हेलो, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 10 का पार्ट 4, जिसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कॉनकेव मिरर के बारे में और कॉनकेव मिरर से बनने वाले इमेज फॉर्मेशन के बारे में, तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस देखे थे। यहां पर हम लोगों को कॉन्वेक्स मिरर में टोटल 2 केस के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। The type of spherical mirror in which reflection of light takes place from the outer bulb surface and curved inward surface is silver polish। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जो कॉनकेव मिरर था उसकी आउटर सरफेस यानी कि आउटर कर्व सरफेस जो थी वो पॉलिश थी, सिल्वर पॉलिश थी। लेकिन यहां पर जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इनर सरफेस जो होती है वो पॉलिश्ड होती है। देखिए, कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने देखा था कि जो आउटर कर्व्ड सरफेस होती है उस पे हम लोगों ने सिल्वर पॉलिशिंग की थी और जो इनर साइड थी वो कैसी थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर की जो इनर कर्व्ड सरफेस होती है उसे हम सिल्वर पॉलिश करते हैं और जो आउटर सरफेस ये वाली होती है ये क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दे आर नॉट यूज्ड फॉर फोकसिंग लाइट। कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग लाइट को फोकस यानी कि एक जगह पर किसी भी पॉइंट पर फोकस करने के लिए नहीं करते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि हमने क्या किया, इस डायरेक्शन से जो उसकी इनर कर्व सरफेस है उसको हमने सिल्वर पॉलिश कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो आउटर सरफेस है इसकी, ये देखिए क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखा जाए तो जैसा हम लोगों ने कॉनकेव में देखा था, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और लाइट किस पॉइंट से इमिट करेगी, तो लाइट कुछ इस डायरेक्शन से इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेगी। आइए देखते हैं यहां पर। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में देखें। फोकल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आर इमेजिनरी। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फोकस पॉइंट होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। देखिए, हमने जब स्फेरिकल मिरर कंसीडर किया था तो उसको मैंने क्या दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था। एक पार्ट की मैंने आउटर सरफेस को पॉलिश किया था और एक पार्ट का मैंने इनर कर्व सरफेस जो था उसे पॉलिश किया था। अब हमको ये पता है कि जो इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट है वो इन दोनों मिरर के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव करेगा। देखिए, जो इस डायरेक्शन में है वो हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है और ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर की इनर वाली कर्व्ड सरफेस है और कॉन्वेक्स की आउटर वाली कर्व्ड सरफेस है। तो देखिए, कॉनकेव के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पे है, सामने है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखा जाए तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड में है। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ करूं तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के लिए है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की चूंकि बिहाइंड द मिरर है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए ये पॉइंट कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। द इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली जो इमेज है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, इस वजह से हम उसे स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते हैं। द इमेज फॉर्म्ड लुक स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, स्मॉलर होगी। बट इट गेट्स लार्जर एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द मिरर। लेकिन जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे और भी मिरर के पास लेकर आएंगे वैसे वैसे वो इमेज भी और बड़ी होती जाएगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन हमें कैसे होगा। मिरर से इमेज फॉर्मेशन करनी है और मैंने बताया आपको कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन के टोटल 2 केस हैं। पहला केस ये होगा कि जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर प्लेस करेंगे और दूसरा केस होगा जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में प्लेस करेंगे। तो आइए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये एक बार रिवाइज कर लें कि इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या क्या थे। हम लोगों ने जाने थे इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल्स थे।
कि जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेगी किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो ये मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर किया है, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, ये रिफ्लेक्शन से फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के पास होगी। सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल था कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होकर के पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। एंड थर्ड वन हमने जाना था कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होती है तो वो जस्ट बाउंस बैक हो जाती है, जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी पाथ से वो वापस हो जाती है। तो यहां पर सबसे पहले केस के बारे में अगर हम लोग बात करें कि जब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करता हूं, इंफिनिटी पर प्लेस करता हूं, अगर कोई भी लाइट रे इंफिनिटी से मिरर की तरफ आ रही है तो ऐसा हमें मानना होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अगर यहां पर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसा कि यहां दिखाया गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये क्या करेगा, इस लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा। जो भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी वो सभी सारी लाइट्स को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। लेकिन अगर इन लाइट्स को मैं पीछे की तरफ ट्रेस आउट करूं तो ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। इसका मतलब कि अगर कोई भी लाइट रे या कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हमने प्लेस किया कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो कहां पर होगा, फोकस पर होगा। तो आइए कुछ इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया गया है, इंफिनिटी पर प्लेस किया गया है। इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन है एट फोकस बिहाइंड द मिरर। देखिए मैं बात कर रहा हूं इमेज की, तो इमेज हमारी कहां पर बनी है, फोकस पर बनी है और बिहाइंड द मिरर बनी है। अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वो वर्चुअल होगी या फिर इरेक्ट, कमेंट करके बताइए, या फिर अगर फ्रंट ऑफ द मिरर हो रही है तो वो रियल होगी या फिर वर्चुअल, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए इमेज की साइज की अगर बात करें तो यहां पर जो इमेज बन रही है वो पॉइंट साइज बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है, वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है ना। अगर मैं इमेज के नेचर की बात करूं तो देखिए यहां पर बताया गया है कि बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, यानी कि कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। और साथ ही साथ इरेक्ट भी होगी। इरेक्ट का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फॉर्म होती है तो हम कहते हैं कि उसका नेचर कैसा है, इरेक्ट है। और अगर बिहाइंड द मिरर हो रही है तो हम कहते हैं वर्चुअल है। किसके केस में, मिरर के केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में प्लेस करते हैं तो सेम एज इट इज वही लॉज हम लोग यहां पर भी फॉलो करेंगे। तो एक लाइट रे मैंने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराई, और मुझे पता है कि जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के पास होगी। चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, इसे डाइवर्ज कर देगा इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर मैं इसे पीछे की तरफ ट्रेस आउट करूंगा तो ये कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। एंड सेकंड लाइट रे अगर मैं क्या करूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे जिस पाथ से आती है उसी पाथ से बाउंस बैक हो जाती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए जब मैं इसको पीछे की तरफ ट्रेस आउट करूंगा, ये दोनों लाइट रे जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात कहूं कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है, डिमिनिश्ड है। और अगर मैं नेचर की बात करूं तो बिहाइंड द मिरर है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है। यहां देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। देखिए यहां पर हमारा फोकस है और यहां पर हमारा पोल P है, तो जो इमेज बनी है वो कहां बनी है, F और P के बीच में बनी है, ठीक है। इमेज की साइज की बात करें तो डिमिनिश्ड इमेज यहां पर फॉर्म हुई है, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी इमेज बनी हुई है, ठीक है। और अगर हम लोग इमेज के नेचर की बात करें तो चूंकि यहां पर बिहाइंड द मिरर की बात की गई है इसलिए इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इमेज हमारी इरेक्ट भी है, ठीक है ना। तो देखिए ये दो केस थे हमारे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन हमारी बुक्स में देखिए जो चार्ट बनाया गया है वो कुछ इस तरीके का है, ज्यादातर लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं।
तो मैं ये कहूंगा कि आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, याद करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आप अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी उसको भूलेंगे भी नहीं। ये चार्ट अपनी हेल्प के लिए जरूर यूज करिए। यहां पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देखिए कॉन्केव मिरर से बनने वाली जो इमेज है और कॉन्वेक्स मिरर से जो बनने वाली इमेज है, ये पॉइंट्स उन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से अलग बनाते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है और कभी भी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं करता है। इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा और हमेशा इरेक्ट करेगा। लेकिन आपको याद होगा जो कॉन्केव मिरर में लास्ट वाला केस था, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज कैसी बनती है, वहां पर भी वर्चुअल बनती है और इरेक्ट भी बनती है। लेकिन वहां पर इमेज हमारी कैसी थी, इन लार्ज थी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी थी। लेकिन यहां पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज की साइज होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। कैसी, डिमिनिश्ड होगी, जो कि हमें कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेज फॉर्मेशन में डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्वेक्स मिरर विल नॉट फॉर्म ए रियल इमेज। तो अभी भी हम लोगों ने बात किया कि ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। देखिए कॉन्वेक्स मिरर से जो बनने वाली इमेज है वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और साथ ही साथ लिटरली इन्वर्टेड भी होगी। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब कि अगर मेरी जो इमेज मिरर के अंदर बनी हुई है, मैं अगर अपने लेफ्ट हैंड को देखूंगा तो ऐसा मुझे लगेगा कि इमेज का राइट हैंड है, लेकिन अगर मैं अपने राइट हैंड को ऊपर करूंगा मुझे ऐसा लगेगा कि जो मिरर के अंदर इमेज बनी है उसका लेफ्ट हैंड है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग लेटरल इन्वर्जन भी कहते हैं। मैं बता भी चुका हूं इसे अपनी पिछली वीडियो में। हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के हमारे डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए जैसे कि यहां पर फिगर में बना हुआ है, हम लोग इसको रियर व्यू मिरर की तरह भी यूज करते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है, यानी कि पीछे ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करके वो मिरर में बना देता है, जिससे कि जो ड्राइवर होता है वो देख लेता है कि हमारे पीछे कौन सी व्हीकल आ रही है। ठीक है ना। या फिर यहां पर देखिए जैसे एटीएम में जाते हैं हम लोग, तो एटीएम में आपने देखा होगा कि एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है, जिससे कि हम ये देख पाए कि हमारे पीछे कौन खड़ा है, या फिर जब हम अपने एटीएम का पिन डाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो पीछे से कोई आदमी हमें देख तो नहीं रहा है। ठीक है। या फिर अगर बात करें जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स या मॉल में देखा होगा हमने, इस तरीके का कोई मिरर लगा हुआ होता है, कॉर्नर्स पे लगा होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इस मिरर, देखिए कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करते हुए उसकी छोटी सी छोटी इमेज यहां पर बना देता है, जिससे कि हम लोग ये देख लेते हैं कि मैं अगर इस कॉर्नर पे हूं तो उस कॉर्नर से उधर से कोई है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आपने ज्यादातर देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, वहां पर मॉल्स में, या फिर कभी कभी जो रोड होते हैं, ट्रैफिक जहां पर जंक्शन होता है, वहां पर भी ये यूज किया जाता है। आइए देखते हैं यहां पर, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन एटीएम विच अलाउ यूजर टू सी इफ समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड देम। जैसा कि मैंने बताया कि पीछे से जो आदमी खड़ा है उसको देखने के लिए। इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है। एज रिफ्लेक्टर टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट। देखिए जब सनलाइट होती है, एक्चुअली क्या है कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग नेचर का है। जो भी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करती है वो उसे क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। ठीक है। तो अगर मान लिया कि सनलाइट आ रही है तो उस सनलाइट को हमें डाइवर्ज करना है और भी ज्यादा एरिया में फैला देना है, तो हम लोग किस मिरर का यूज करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन लार्ज वर्क प्लेस टू अलाउ पीपुल टू लुक अराउंड द कॉर्नर। जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा कि बड़ी बड़ी मॉल्स में या हॉस्पिटल्स में इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। व्हीकल्स के में रियर व्यू मिरर के तौर पे भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, जिससे कि ड्राइवर ये देखता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी व्हीकल का भी एक छोटा सा इमेज फॉर्म कर देता है। और भी अगर बात करें तो हमने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स में, आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट लाइट्स जो रोड के ऊपर लगी हुई होती हैं, यहां पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं उस लाइट में, जिससे कि जो लाइट होती है वो ज्यादा से ज्यादा रीजन में स्प्रेड होती है। ठीक है ना। तो यहां पर भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके समझ में आया होगा। मैं पिछले वीडियो का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू वेरी मच।